हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, लिखा हुआ है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जी हाँ, हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years अगो। टेक समथिंग बाय स्टॉर्म का मतलब होता है क्विकली बिकेम वेरी सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। दोस्तों, हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट का, जिन्होंने 100 साल पहले पूरी दुनिया को हिला दिया। मीन्स वो मात्र बहुत ही कम उम्र में, शायद 26 साल की उम्र में वो बहुत ही सक्सेसफुल और पॉपुलर बन गए। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers। और सिर्फ 26 साल की उम्र में 1905 में उन्होंने 4 रिवॉल्यूशनरी थीसिस, अपने थीसिस को जारी किया पूरी दुनिया के लिए। वो 4 थे अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। His work took up only a few pages in the scientific journals। Scientific journals एक प्रकार का मैगजीन है जिसमें साइंस से रिलेटेड थीसिस को छापा जाता है। तो कुछ ही पेजेस साइंटिफिक जर्नल में छपे थे, बट इन कुछ पेजों ने इन कुछ पन्नों ने चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस। मतलब मात्र कुछ पन्नों, इनके द्वारा लिखे गए कुछ पन्नों ने जो साइंस जर्नल में छपे थे, हमारा जो सोच था, हमारी जो समझ थी इस स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और पूरे ब्रह्मांड के बारे में, कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स, उस सोच को कंप्लीटली बदल दिया इनकी थ्योरीज ने। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और आइंस्टाइन का जो नेम था वो एक जीनियस का सिनोनिम बन गया। कहने का मतलब है कि आज अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम आइंस्टाइन जैसे हो, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि तुम बहुत जीनियस हो। 50 years after his death, एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स। ऑथर कहते हैं कि 50 साल उनकी मौत को हो गए, उसके बाद भी उनका जो जीनियस है, मतलब जो उनका इंटेलिजेंस है, उसका जो स्किल है, आज भी डोमिनेट करता है पूरी दुनिया में, प्रीडोमिनेट करता है। मतलब उनका दबदबा है उनके नॉलेज का। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन जर्मनी इन 1879 और 1879 में उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। व्हेन ही वाज बोर्न हिज मदर थॉट हिज हेड वाज टू बिग। जब उनका जन्म हुआ था, उनका सर जो था बहुत बड़ा था, उनकी मम्मी को ऐसा फील हुआ। शी वाज वरीड, उनको काफी चिंता थी, दैट देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद हिम, कि कहीं इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एज अ चाइल्ड ही डिडंट सीम स्पेशल एंड हिज मदर थॉट ही वाज स्ट्रेंज बिकॉज हिज हेड वाज बिग। मतलब बच्चे में कुछ भी एल्बर्ट आइंस्टाइन में ऐसा गुण नहीं दिखता था कि जिससे लगा कि वो काफी स्ट्रेंज स्पेशल है, बल्कि मम्मी को ये लगता है ये काफी अजीब बच्चा है जिसका हेड इतना बड़ा है। ही ऑल्सो डिडेंट स्टार्ट टॉकिंग अंटिल ही वॉज 2.5 years ओल्ड। और उन्होंने तब तक बोलना भी नहीं शुरू किया जब तक वो 2.5 साल के नहीं हो गए। एंड वेन ही डिड, और जब उन्होंने बोला, ही रिपीटेड एवरीथिंग ट्वाइस। तो वो हमेशा हर चीज को दो दो बार बोलते थे। He didn't know how to play with other children and they called him brother boring। वो ये भी नहीं जानते थे कि बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है। और जो भी बच्चे उसके साथ कभी खेलने के लिए आते थे तो उसको देख के बोलते थे ये ब्रदर बोरिंग है। आगे चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटो नॉजिबोर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend। मतलब ये एक मैथमेटिशियन है, बहुत ही ओल्ड स्टोरी है। उन्होंने एक कहानी सुनाई आइंस्टाइन के बारे में और उनके बारे में कुछ बताया। वो इस बच्चे को एक लेजेंड करार देते हैं, मतलब एक महान हस्ती। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन ऑथर कहता है कि उन्होंने लेजेंड अगर कहा है तो बिल्कुल वो ऑथेंटिक, मतलब सही कहा है उन्होंने। क्यों? एज ही वॉज अ लेट टॉकर हिज पेरेंट्स वर वरीड। जैसा कि आप जानते हैं कि वो लेट टॉकर थे, मतलब बहुत बाद में उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनके मम्मी पापा काफी चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक बार डिनर टेबल पे सभी लोग बैठे हुए थे रात में, पूरी फैमिली। ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और पहली बार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी वहां पर, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने कहा द सूप इज टू हॉट, मतलब सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड his parent asked why he had never said a word before। तो उसके पेरेंट्स काफी रिलीव फील किए, मतलब उनको सुकून मिला कि चलो मेरा बच्चा बोलता तो है। और उन्होंने से पूछा कि इससे पहले तुमने कुछ क्यों नहीं बात क्यों नहीं करते थे, बोलते क्यों नहीं थे। तो एल्बर्ट ने कहा
बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। बोला कि अब तक सब कुछ ठीक था, इसलिए मैं नहीं बोलता था। आज सूप बहुत ज्यादा गर्म बनाई हो, इसलिए मैंने बोल दिया। ही लाइक टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज, और उनको टॉयज भी अगर मिलता था तो वो मैकेनिकल टॉय से ही खेलना पसंद करते थे। एक बार क्या हुआ, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उनके घर में छोटी बहन आई, मतलब छोटी बहन ने जन्म लिया जिसका नाम माजा है। और जब माजा को उठाकर उनके सामने लेकर आया गया कि देखो बेटा ये तुम्हारी बहन है, तो उन्होंने क्या कहा है पता है? फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स? वो कहते हाँ ये तो ठीक है, बट इसके व्हील्स कहाँ है? काफी फनी, सभी लोग हंसने लगे कि मतलब वो चूंकि मैकेनिकल टॉयज से खेलते थे, तो उस बहन में भी वो ढूंढ रहे थे कि इस ये जब मैकेनिकल, ये भी मैकेनिकल टॉय ही होगी, इसका व्हील्स कहाँ है? When Einstein was young, his headmaster told his father that Einstein wouldn't succeed at anything. जब वो यंग थे तो स्कूल के हेडमास्टर ने एक दिन उनके पापा से कहा कि आपका बच्चा किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। However, Einstein still pursued different interest. लेकिन आइंस्टाइन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनका अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग क्षेत्रों में भी इंटरेस्ट था, उसको वो कंटिन्यू करते रह गए। जैसे कि प्लेइंग प्लेइंग द वायलिन एट द एज ऑफ 6, विच ही लर्न बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू। मतलब उनकी मम्मी का चाहना था, सोचना था, कि सपना था कि इसे वायलिन सीखना चाहिए बजाना। तो 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया। आइंस्टाइन बिकेम वेरी गुड एट प्लेइंग द वायलिन एंड कंटिन्यू टू प्ले थ्रू आउट हिज लाइफ। और वो बहुत अच्छा बजाने लगे वायलिन, और जीवन भर वो जब भी उनको मौका मिलता था तो वो वायलिन बजाते थे। However, Einstein was a good student in high school. हाई स्कूल में ये बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे, scoring well in most subjects, but he didn't like the strict rules at school and often clashed with his teachers. लेकिन स्कूल के जो strict rules थे उनको पसंद नहीं थे, और हमेशा टीचर के साथ उनका क्लैश हो जाता था, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो जाती थी। At the age of 15, he left school. 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन पेरेंट्स मूव टू मिलान, लिविंग हिम विद रिलेटिव्स। और उसके मम्मी पापा जो है इटली में मिलान को शिफ्ट हो गए, मिलान शहर है वहां पे चले गए, और इसको रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया जर्मनी में। ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन अ मोर लिबरल सिटी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। लेकिन इनका चाहना था कि वो अब जर्मनी में पढ़ना नहीं चाहते, वो जाना चाहते हैं स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वो भी जर्मन स्पीकिंग कंट्री था उस वक्त, और वहाँ का वो सिटी भी काफी लिबरल था स्विट्जरलैंड में, जहाँ वो जाना चाहते थे। मतलब कि काफ़ी वो लोग रिलैक्स वे में स्टूडेंट को डील करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था वहाँ के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग, मतलब काफी लंबे डिस्कशन के बाद, हिज विश वॉज ग्रांटेड। तो फाइनली उसके पापा मान गए, उनकी इच्छा को उन्होंने पूरा किया, बोला ठीक है तुम जा सकते हो स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, आइंस्टाइन डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। और फाइनली स्कूल में पढ़ाई खत्म करने के बाद ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहां के एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। उनके बारे में कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, कि वो मैथमेटिक्स में तो वो गिफ्टेड थे, गिफ्टेड क्वालिटी थी उनमें, मतलब बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स जानते थे, और ग्रेट इंटरेस्ट था उनका फिजिक्स में। However, he also had other interests besides science. Einstein had a distinctive appearance with a walrus mustache. अब उनका ये अपीयरेंस जो था ना, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट था लोगों से। वॉलरस मॉस्टेच, इस तरह का उनका पिक्चर आप देखेंगे, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, इस तरह रखते थे। एंड ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ डैशिंग यंग मैन, और लोग उनको डैशिंग यंग मैन कहते थे। वाइल स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, आइंस्टाइन बिकेम इंटरेस्टेड इन अ फेलो स्टूडेंट नेम्ड मिलेवा मेरिक। और जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे ज्यूरिक में, तभी उनकी मुलाकात एक मिलेवा मेरिक नाम की एक फेलो स्टूडेंट से हुई, और उसमें वो काफी इंटरेस्ट लेने लगे। दे फेल इन लव एंड रोट लेटर्स एक्सप्रेसिंग देयर अफेक्शन फॉर ईच अदर। फाइनली उन दोनों में आपस में प्यार हो गया, और एक दूसरे को लव लेटर्स लिखते थे। Einstein saw Mileva as an ally against the people in his family and at the university with whom he often disagreed. मतलब मिलेवा में वो अपने आप को एक अलाई ढूंढते थे। अलाई का मतलब एक पार्टनर है। अपने मिलेवा में अपने आप का एक पार्टनर को वो ढूंढते थे, और जबकि फैमिली जो थी डिसएग्री करती थी इस बात से। Mileva was one of the few women in Europe at that time who could pursue higher education. उस वक्त एक्चुअली यूरोप में भी महिलाओं के लिए काफी मुश्किल थी, रेस्ट्रिक्शंस था उनके एजुकेशन को लेकर। ये कुछ महिलाओं में से थी जो इतनी हायर स्टडीज के लिए गई थी। Einstein hoped that their work on relativity, Einstein hoped that they could both achieve success in their work on relativity. तो आइंस्टाइन ने होप किया कि ये लड़की भी फिजिक्स में रिसर्च कर रही है, अगर इसको मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाता हूं तो हम दोनों मिलकर जो है रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करेंगे और सक्सेस गेन कर सकते हैं।
When Albert Einstein was 21 years old, he had finished university but didn't have a job. जब 21 साल की उम्र हुआ, उनकी ग्रेजुएशन तो पूरी हो गई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन उनको जॉब नहीं मिला था. सो ही इवेंचुअली गॉट अ जॉब इन अ पेटेंट ऑफिस. तो एक ऑफिस में जहाँ पेटेंट करना मतलब होता है आप अगर कुछ भी अपना वर्क क्रिएट करते हैं, लिखते हैं कुछ भी, और उसको जाकर एक ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड करा देते हैं कि ये मैंने ही किया है, तो उसको दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता. ऐसे टर्म को हम लोग पेटेंट बोलते हैं. तो उनको पेटेंट ऑफिस में एक जॉब मिल गया, वेयर ही वाज सपोज टू चेक अदर पीपल्स इन्वेंशंस. जहां पे उनका काम था कि जो लोग इन्वेंशंस, अपने नए नए इन्वेंशंस को लेकर आए हैं, तो उनके इन्वेंशंस को चेक करना होता है कि कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं, उनको देखना होता है. बट इंस्टीड ही सीक्रेटली वर्कड ऑन हिज ओन आइडियाज. लेकिन वो अपने ऑफिस का काम कम और अपना काम ज्यादा करते थे. मतलब अपना काम मतलब छुप कर वो अपना पढ़ाई करते रहते थे, अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे काम करते थे. अब जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वर्ल्ड्स मोस्टेज उन्होंने ऐसे रखा है. इसमें दो पिक्चर दिखाया गया, एक जब वो 21 ईयर्स के थे और दूसरा फिर जब वो काफी 1955 में ऑलमोस्ट उसी समय उनका डेथ हुआ था, उस वक्त का पिक्चर है ये. चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले स्टैंजा में, अगले हम लोग पैराग्राफ में. इन 1905 ही पब्लिश्ड अ फेमस पेपर अबाउट हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और फाइनली 1905 में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर यानी थीसिस को पेश किया दुनिया के सामने. विच सेड दैट, जिसमें कहा गया कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. नॉट एब्सोल्यूट का मतलब नॉट फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग. मतलब कि टाइम और डिस्टेंस जो है ना वो फिक्स नहीं होता और अनचेंजिंग होता है. And that even two accurate clocks will not show the same time if one of them has been moving very fast compared to the other. उनका ये भी कहना था, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा कहना ये है कि मान लो कि दो एक्यूरेट क्लॉक आप लेकर आते हो, घड़ी लेकर आते हो. कहते हैं कि अगर उनको डिफरेंट स्पीड में ले जाया जाए, मतलब एक क्लॉक को आप उस जगह रखिए जो बहुत स्पीड से जा रहा हो कहीं, मतलब किसी वैगन में रख दें, किसी कार में रख दें जो बहुत स्पीड से जा रहा हो, और दूसरा क्लॉक को एक ऐसे कार में रखें जो थोड़ा धीरे जा रहा हो, तो कह रहे हैं उन दोनों का टाइम भी सेम नहीं होगा आगे चलकर कुछ समय के बाद. उन्होंने इस बात को एक एग्जांपल से भी समझाया कि सपोज कि टू पीपल मूविंग एट डिफरेंट स्पीड, मतलब दो लोग अगर डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, मे नॉट अग्री ऑन हाउ मच टाइम हैज पास्ड और हाउ फार अपार्ट दे आर फ्रॉम ईच अदर. तो वो दो लोग जो है जो डिफरेंट स्पीड से जा रहे हैं, वो लोग इस बात पे कभी अग्री नहीं कर सकते कि कितना टाइम पास हुआ है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पास हुआ है ऐसा वो दोनों लोग उस पे अग्री नहीं कर सकते. और दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है एग्जैक्ट टाइम के अकॉर्डिंग, वो भी इस बात पे भी वो लोग अग्री नहीं कर सकते. ही ऑल्सो केम अप विद द फेमस फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर, विच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. बेसिकली इस फॉर्मूला का मकसद है मास और एनर्जी में क्या है रिलेशनशिप. इन शॉर्ट वो कहना चाहते थे ना कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है. इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E का मतलब होता है एनर्जी एंड M का होता है मास एंड C का मतलब होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम. मतलब कि स्पीड जो होता है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर. मीनवाइल इसी बीच हिज पर्सनल लाइफ वाज ट्रबल्ड, उनके पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया. आइंस्टाइन वांटेड टू मैरी हिज गर्लफ्रेंड मिलेवा who was 3 years older than he was, but his mother was against it. They eventually got married and had 2 sons, but the marriage was unhappy and they divorced in 1999. वो जिस लड़की से प्यार करते थे उनकी मम्मी शादी करने को तैयार नहीं थी. ये लड़की तो 3 साल उनसे ज्यादा उम्र की थी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने शादी कर ली मम्मी पापा के विरोध में के बावजूद. और फाइनली इन दोनों के दो बच्चे हुए जो लड़के थे. और बाद में लेकिन इनका शादी जो है अच्छा नहीं गुजरा और ये लोग फिर फाइनली उन लोग दोनों ने डिवोर्स ले लिया 1990 में. आइंस्टाइन देन मैरिड हिज कजन एल्सा. ड्यूरिंग दिस टाइम आइंस्टाइन पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हिच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. और फाइनली उन्होंने बाद में अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली और इसी दौरान उन्होंने अपने नया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने लेकर आए, जिसमें ग्रेविटी के बारे में उन्होंने एक न्यू थ्योरी दी, एक्सप्लेनेशन दिया. His work was confirmed in 1919 when a solar eclipse proved his calculations were correct. और उनके वर्क को, उनके थीसिस को यानी उनके पेपर्स को कंफर्म उस वक्त कर दिया गया जब 1919 में एक बार सोलर एक्लिप्स हुआ. तो उन्होंने सोलर एक्लिप्स के बारे में जो भी प्रिडिक्शन किया था अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही साबित हुआ. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921 and became famous worldwide. Later on, बाद में वो अमेरिका की ओर शिफ्ट हो गए, वो चले गए टू एस्केप परसिक्यूशन बाय द नाजीज इन 1933, क्योंकि नाजी लोग यानी हिटलर पावर में आ गया था.
तो और वो ज्यूइश लोग उसे पसंद नहीं थे और ये खुद एक ज्यूइश थे, तो ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। डॉक्टर रूजवेल्ट वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट वहाँ पर जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा, उनसे रिक्वेस्ट किया कि एटॉमिक बॉम्ब आप डेवलप करिए ताकि हम लोग नाज़ी को रोक सकें, नहीं तो वो लोग एटम बम बना लेगा पहले। The development of atomic bomb led to the bombings of Hiroshima and Nagasaki in 1945, causing Einstein to become deeply disturbed by the extent of destruction it caused. और जब अमेरिका ने ये एटम बम को डेवलप कर लिया तो उसने 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पे उस बम को गिरा दिया। तो उसके डिस्ट्रक्शन को देखकर, जितनी तबाही मची जापान में, उसको देखकर आइंस्टाइन काफी दुखी हो गए, डिस्टर्ब हो गए कि कितना बड़ा तबाही हुआ है। ही एडवोकेटेड फॉर अ वर्ल्ड गवर्नमेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर डिवास्टेशन एंड कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और तब से उसके बाद उन्होंने एक मुहिम चलाई, सारी दुनिया से रिक्वेस्ट किया कि एक ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए जो इन सारे खतरनाक हथियारों को बनाने से रोके, ताकि दुनिया में शांति आ सके, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सके। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया उस वक्त, और साइंटिस्ट तो थे ही, अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया। हालांकि उनका सपना पूरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। When Einstein died in 1955, he was celebrated, means famous or widely praised, not only as a scientific genius but also as a visionary, मतलब क्रिएटिव और आइडियलाइज्ड एंड वर्ल्ड सिटीजन। और जब उनकी मौत हुई तो लोग उनको सिर्फ एक फेमस साइंटिस्ट के नाम से ही नहीं जानने लगे, बल्कि उनको एक विजनरी भी माना, मतलब एक क्रिएटिव इंसान और आइडियलाइज्ड, मतलब एक आदर्श इंसान माना, जिसको वर्ल्ड का सिटीजन बोला गया, मतलब जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए सोचा। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको पूरा पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर अपने आंसर को लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट।